नमस्ते एंड हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम लोग बहुत ही गंभीर विषय पे बात करेंगे जो कि है लैंग्वेज डिवाइड। एग्जैक्टली लैंग्वेज डिवाइड। क्योंकि देखो, इस समय जो चीज़ चल रहा है अपने इंडिया में लैंग्वेज के नाम पर, इतनी मारधाड़, इतना बवाल, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये एक पैटर्न है, समझ रहे हो? ये कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये हम लोग समझना पड़ेगा। तो हम लोग को ना आपस में लड़ाया जा रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है। दो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं एज ए ऑब्जर्वर बहुत ही दूर बैठा कहीं किसी कोने में आप सभी को देख रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। और मेरे दिमाग में परसेप्शन बन रहा है कि क्या चीज़ें क्या हो सकती है, क्या नहीं। चलिए हम लोग लेते हैं महाराष्ट्र से एग्जाम्पल। लेकिन आजकल जैसे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो बहुत ही लाइकली है कि आपको मारा जाएगा। एग्जैक्टली आपको ना बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा। ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। ओके, अगर कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहता है, वो चाहता है कि हमारी लैंग्वेज लॉस्ट ना हो, उसके लिए क्या करता है? उसके लिए प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वो समझ में आता है। लेकिन वायलेंट अप्रोच ये मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। अब वायलेंट अप्रोच कहीं से भी ठीक नहीं लगता, क्यों? सोचो एक बात। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई काम करने गया, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि कोई व्यक्ति काम करने गया, आप उससे फोर्सफुली उसकी लैंग्वेज नहीं बुला सकते हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं इसको बहुत अच्छे एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लो कि आप फ्रांस गए और आपको अगर फ्रेंच नहीं आती है तो मोस्ट लाइकली आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ही मुश्किल होगी चीज़ों को समझाने में, चीज़ों को समझने में बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि तो वहाँ के लोग ना इंग्लिश नहीं जानते हैं, वहाँ के लोग सिर्फ फ्रेंच जानते हैं। और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो मोस्ट लाइकली आप शॉपिंग तक नहीं कर पाओगे। अगर ग्रॉसरी जो सिंपल चीज़ होता है वो नहीं खरीदने में आपको बहुत दिक्कत होगा। आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना, बहुत परपंच करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको फ्रेंच सीखना एक नेसेसिटी है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में जैसे कोई यूपी बिहार जहाँ हिंदी स्पीकिंग बंदा गया तो वहाँ क्या था? वहाँ पर वो ये पाता है ना कि सारे लोग हिंदी बोल ही रहे हैं। अब क्या होता है, अगर मैं या कोई और व्यक्ति गया वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग हिंदी जानते हैं, आपने कुछ बोला भैया तो आपका काम हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप जो भी सोचोगे, आप जो भी करना चाहोगे, वो सारा काम हो जाएगा, क्योंकि ना वहाँ के सारे लोग हिंदी समझते हैं। और यही तो दिक्कत है। अगर आप हिंदी समझते हो तो कोई क्यों ही आपकी भाषा सीखना चाहेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मेरी एडवाइस मराठी वालों को ये है, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, और तो मैं ये नहीं कहता ना कि मेरी वीडियो शेयर करो, लेकिन इस बार मेरी शेयर करो कि सारे महाराष्ट्र वाले समझे ये बात। देखो, अगर आपको अपनी भाषा प्रिजर्व करना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन आप किसी को फोर्सफुली मार के पीट के नहीं करा सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो नहीं है आप लोग के बाद जो मार रहे हैं, जो मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो मार पीट कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो सब है वो तो सब भी हैं। आप ये सोचो कि आप ऐसा कुछ करो कि जैसे कि कुछ भी ऐसा करो कि आपके जो न्यू जनरेशन है वो हिंदी जाने ही ना। बेस्ट तरीका, लॉजिकली देखोगे तो ये एकदम सही है। अगर आपके बच्चे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हिंदी नहीं जानते हैं तो बहुत लाइकली है कि वो बड़े होने पे हिंदी नहीं जानेंगे। अगर वो हिंदी नहीं जानेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर वो महाराष्ट्र में, अगर कोई बंदा महाराष्ट्र आया तो उन्हें फोर्सफुली नहीं, क्योंकि वहाँ उनको सर्वाइव करना है, उनको सीखना पड़ेगा। एकदम सिंपल लॉजिक। और ये लॉजिक सब पे लागू होता है। अब से अगर कोई बंदा है, आप हायर कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये मैंडेटरी कर दो कि वो बंदा मराठी जानेगा तभी मैं उसको हायर करूँगा। कोई भी व्यक्ति को हायर मत करो। जैसे तो अब इस चीज़ के लिए मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल लेता हूँ तमिलनाडु का। तमिलनाडु में क्या होता है ना कि तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन ना जो यूपी बिहार के जो लो वेजेस वर्कर होते हैं वो वहाँ जाके काम करते हैं। तो आप मैंडेटरी कर दो ना कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदी बोलता है, या हिंदी नहीं, फॉरवर्ड वाले हिंदी, अगर if a person is not able to communicate in Tamil because they don't know, of course, if a person is not know Tamil, so they are not welcome. अगर कोई व्यक्ति तमिल नहीं जानता तो वो वेलकम नहीं है। ऐसे कर दो। तो अगर ऐसे कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं आएगा। जब कोई नहीं आएगा तो लोकल लोग को रोजगार मिलेगा। जैसे लोकल तमिल को, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, मैं सब इंडिया में,
लेकिन मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। जैसे लॉजिक क्या, आप फोर्सफुली किसी को ये कर नहीं सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिकली सोचो। जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस ओनर हैं जो हिंदी स्पीकर हैं, उनको आप फोर्स करो, उनको निकाल दो एकदम। जैसे बॉलीवुड में क्लासिक एग्जाम्पल इसके लिए हो सकता है कि बॉलीवुड, मुंबई जैसे महाराष्ट्र में, सॉरी, महाराष्ट्र में क्लासिक एग्जाम्पल है बॉलीवुड। आप बॉलीवुड को कहो भैया धंधा पानी बंद करो, या तो महाराष्ट्र मराठी में बनाओ, धंधा पानी बंद करो, या जाओ। सिंपल सा आइडिया। क्योंकि तो आपको बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा बनना पड़ेगा। और ये तरीका आप मारपीट का नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ ब्लॉक करो, हिंदी का सब कुछ ब्लॉक करो, हिंदी का ना पिक्चर देखो ना कुछ देखो, साला सब कुछ बंद करो, तब जाके हो पाएगा। और मेरी यही है, मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करो इस वीडियो कि मराठी और जितने भी जो बवाल कर रहे हैं उन पर पहुँचे और दिमाग से काम करें। लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा। चिल्ड्रन, जय हिंद, जय भारत।